हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका प्रिंस ब्रो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ देर पहले ही केमिस्ट्री पढ़ा के गया हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। तो मैं बड़ी कष्ट से आप लोग का ये कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग मन से पढ़ाई करिएगा, ठीक ना। देख लीजिए मेरा पैर कैसे टूटा हुआ है। देखिए, देख लिए, देखिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं फिसल के गिर गया था। तो कोचिंग के समय मैं भी कोचिंग जाता हूँ। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। मतलब कहने का मतलब है ना, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ हिस्ट्री, अर्थशास्त्र के हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो आप लोग प्लीज आप लोग जाकर टारगेट स्टडी बोर्ड को सब्सक्राइब कर देगा। टारगेट स्टडी बोर्ड को शॉर्ट में इसका नाम टीएसबी, चैनल का नाम है टीएसबी। आप लोग प्लीज इस नंबर पर 62 035 66 958 पर जाकर जुड़कर आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हो। इसका आंसर सारा का सारा आप लोग का मेरा ही व्हाट्सएप नंबर पर जाएगा। तो आप लोग जाकर जुड़कर आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? एंड थर्ड क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? क्या चीज? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? और या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आर्थिक विकास क्या है। सिर्फ 2 नंबर पूछेगा तो आर्थिक विकास क्या है। एंड 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे। 4 नंबर कैसे पूछता है सोशल साइंस में? 5 नंबर का कोई नहीं पूछता है। मैथ का क्वेश्चन नहीं है बाबू कि 5 नंबर पूछेगा। यहाँ पर 4 नंबर का ही पूछता है, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आर्थिक विकास क्या है या आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे, ये वाला क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का है, ये बहुत भी है, मतलब 99.9% हम लिखा, मतलब इस राज्य तो 100% है, समझिए। तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर लिखे। एंड एक और क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है। एंड बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? क्या कारण है? 5 गो कारण है बाबू। एंड बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि बाढ़ आएगा तो क्या कर सकते हैं, सूखा आएगा तो क्या कर सकते हैं, एंड अन्य समस्या आएगी तो क्या कर सकते हैं हम लोग। प्रशासनिक जैसे कि समस्या यहाँ पर बिहार में बिजली के पहले था, तो अब तो बिजली नीतीश कुमार जी ने सुधार दिया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका नाम ही पूछता है कि एटीएम क्या है, तो आप लोग लिख दीजिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआर पूछता है, या एच एचडीआर ये भी पूछता है कि इसका फुल नेम क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और रिपोर्ट, और इसका हिंदी होगा मानव विकास सूचकांक। और 8 क्वेश्चन है, गरीबी ही गरीबी को जन्म क्यों देती है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हमको तभी पता नहीं है, याद था लेकिन अभी भूल गए हैं थोड़ा सा। तो इसका मैं नोट्स में डाल दूंगा। तो गरीबी गरीबी का जन्म क्यों देती है, ये वैज्ञानिक के ऊपर है। एक वैज्ञानिक ने बताया था कि गरीबी गरीबी को जन्म क्यों देती है, हम लोग को गरीबी से कैसे निकलना चाहिए। एंड 9 क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? क्या चीज? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? एंड 10 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को लिखे। क्या चाहिए? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को लिखे, मतलब कि प्राथमिक पूंजी, द्वितीय पूंजी, तृतीय पूंजी, इसी में आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, संरचना के अंतर्गत। एंड अर्थव्यवस्था के प्रकार, मतलब पूंजीवादी, समाजवादी, ये सब आता ना, निजीवादी, ये सब इसी में आता है। क्या चीज में? अर्थव्यवस्था के प्रकार में आता है। ये बहुत भी है बाबू, देखो हम लिख दिया 100%। तो हम लोग और कुछ बुक से थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, टिक करके हम आए हैं। तो क्वेश्चन है यूएनडीपी। क्या चीज? यूएनडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? ऐसे पूछ देगा कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन ह्यूमन नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसका शायद नाम होगा। हाँ, इसका देखते हैं नाम कहाँ है।
इसमें कहीं देगा होगा था ना, हमको तो ऐसे पता लगता कि यूएनडीपी यू से यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट शायद होगा यू से। हाँ, यूएनडीपी क्या चीज, थोड़ा सॉरी आप लोग का यूएनडीपी का थोड़ा देर पहले जो मैंने बोला इसका आंसर वो गलत था, ठीक है। यूएनडीपी का ये दोनों सही है, एटीएम और एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका यू से यूनाइटेड, डी से यूएनडीपी क्या चाहिए, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इसका हिंदी होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या चाहिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या चाहिए, संयुक्त राष्ट्र विकास क्या चाहिए, विकास, राष्ट्र के बाद विकास कार्यक्रम क्या चाहिए, कार्यक्रम देख लीजिए, इसका हिंदी होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एंड आगे का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें और क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, नरेगा के आप लोग देख लीजिएगा कि नरेगा की क्या चीज है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटी मतलब ग्रांटी एक्ट, मतलब ग्रांटी एक्ट कहने का मतलब है कि ग्रांटी ही आप लोग का नरेगा साल में तो शायद 3 महीना आप लोग का जरूर ही मिलता है, लेकिन ये मुखिया जो होता ना है, मुखिया वार्ड, ये सब पैसा खा जाता है, वो आदमी को 2-2 सौ देकर धरा देता है गांव के व्यक्तियों के, क्योंकि इन लोग काम करने नहीं जाते हैं, इसके बदले में सरकार को बुड़बक बनाकर पैसा निकाल लेता है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर ज्यादा बोलूंगा तो दिक्कत है भाई। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है, इसका कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या का बढ़ने का कारण बिहार में गरीबी का एक प्रॉब्लम है, एंड आधारित संरचना भी है, कृषि पर निर्भरता, बिहार के जो लोग हैं ना अधिकतम कृषि पर निर्भरता एंड अन्य राज्य अन्य देशों में जाकर काम करते हैं, इसी वजह से बिहार में बहुत सारा गरीबी है। बाढ़ एवं सुखाड़, मतलब उत्तरी बिहार में अधिकतम ही बाढ़ आती ही रहती, कोसी में जैसे कि, दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आती हुई रहती है। और मैं तो बिचवा में हूँ बाबू, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था है ना बहुत ज्यादा खराब है, औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब औद्योगिक कहने का मतलब है ना यहाँ पर फैक्ट्रियों का बहुत कम मतलब है, जैसे कि बिहार में कौन सा सीमेंट फैक्ट्री, जैसे कि औरंगाबाद जिला में है सीमेंट फैक्ट्री, बस और क्या है, पहले था चीनी शुगर फैक्ट्री, वो भी बंद हो गया। कुशल प्रशासन का अभाव, ये तो बताइए दी, इसके बारे में आंसर दिया हुआ है यहाँ पर ही, तो गरीब से क्या होती है इसका उपाय बचने के लिए, मौद्रिक विकास तो नहीं पूछता, हाँ समावेशी विकास तो बाबू हमने लिखा है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, मतलब समावेशी विकास कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास को ऐसे विकास को समावेशी, मतलब कहने का मतलब है ना, समावेशी विकास कहने का मतलब जिससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा हो, समावेशी विकास कहने का मतलब है कि क्या चीज, समावेशी, समावेशी समावेशी विकास, समावेशी विकास कहने का मतलब है ना कि जिससे कि समाज के छोटे एवं निम्न वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो और समाज का कल्याण हो, उसी को क्या कहता है, समावेशी विकास। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना, इतना क्वेश्चन से बेसी आप लोग का इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर से बेसी नहीं पूछेगा, इतना से इतना, इतना से बेसी फर्स्ट चैप्टर में इतना से बेसी नहीं पूछेगा, तो आप लोग प्लीज इसको पूरा बढ़िया से रट लीजिएगा, रट या याद जैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा। आप लोग भोर में उठकर पढ़िए जरूर, लेकिन पढ़िए, क्योंकि भोर का पढ़ाई ऐसा पढ़ाई है जिससे कि आप लोग की याद बहुत जल्दी होगा, एंड दिन में आप लोग क्या करिएगा, मैथ का प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मैथ का दिन में, एंड नाइट में 1-2 घंटा याद कर लीजिए अन्य सब्जेक्ट को, और भोर में आप लोग सोशल साइंस को सिर्फ लिखिए, साइंस को तो दिनों में हो जाएगा नाइटों में हो जाएगा, लेकिन सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, इसको समझिएगा जैसे ना, तो जिस सोशल साइंस को समझना बहुत आसान है, और
इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता 80 में कम से कम 75, 80 में 75 लाने के लिए। 80 में 75 कोई नहीं रोक सकता आप लोग के। तो प्लीज आप लोग याद करिएगा, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग टारगेट स्टडी बोर्ड को जरूर से जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, जैसा कि टारगेट स्टडी बोर्ड, क्या चीज, टारगेट स्टडी बोर्ड को आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं और इससे और अधिक प्रयास करूंगा कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के। ये तो बहुत बीवी है, आप लोग जाकर इसको बीबीडी गाइड हो या कुछ बीबीडी गाइड हो या अन्य गाइड हो, उसको आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। जैसा कि मैं बीबीडी गाइड लेकर भी यहाँ पर हूँ, देखिए बीबीडी गाइड, मैं खुलेआम कैमरा के सामने देखिए, है ना बीबीडी गाइड लघु तेरे लिखे हैं। आप लोग के इससे आंसर जितना इसमें बड़ा है ना, मैं इतना बड़ा आंसर देने वाला नहीं, मैं इससे बहुत ज्यादा शॉर्ट करूंगा, ठीक ना। देखिए मैं एक से एक गाइड अथी करके लेकर आया हूँ, देखिएगा। इसका नाम है क्या चीज, देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन है, या गोल्डन का भी क्वेश्चन बैंक है, गोल्डन का तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक, फुली सॉल्वेड, हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस मैथमेटिक्स, परफेक्ट एग्जाम, ये 2024 का है बाबू। मैं 100 क्वेश्चन बैंक रखा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन, देखिए मंथली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, देखिए, है ना। मैं इसी से मिला मिला के क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर करके। क्वेश्चन बैंक में है ना कि चैप्टर बाय चैप्टर करके तो देगा नहीं, गोल्डन में तो देता नहीं, लेकिन इसमें तो है, लेकिन इसमें है तो ज्यादा नहीं है, 5 से 7 क्वेश्चन बढ़िया है, उससे अधिक नहीं। देखिए मैं कितना बढ़िया क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ, बुक से भी एंड क्वेश्चन बैंक से भी एंड क्वेश्चन पेपर से भी एंड सेट पेपर से भी मिलाकर मैं सब का देता हूँ। तो प्लीज आप लोग जाकर इसको याद करिए, ठीक ना। प्रैक्टिस जितना करिएगा आप लोग का उतना ही ज्यादा हैंड राइटिंग भी बैठेगा एंड याद भी होगा जितना जल्दी। हमको तो देखिए, हमको 10th में याद सारे क्वेश्चन था, बट इसमें रीजन हो गया राइटिंग, क्या चीज, राइटिंग। हम प्रैक्टिस बहुत किए लेकिन मेरा राइटिंग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसी वजह से मेरा मार्क्स बहुत कम आया। सिर्फ आया बताया कितना, बहुत कम, 69, एंड साइंस में 83। और जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़े भी नहीं, उसका बताया आंसर कैसे लिखा है, व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज हम लोग करते हैं ना, वैसे आंसर लिखा है। और ऑब्जेक्टिव तो अनठेकान खाली मारे हाथी वाला बुक वाला, लेकिन जो ग्रामर का था तो ग्रामर हमको थोड़ा सा पता है, तो ग्रामर वाला हम अपने से मारते। तो मेरा नंबर है 47 मार्क्स, बिना पढ़े हुए सब्जेक्ट में 47 आना कम समझ रहे हैं, वो भी बिहार बोर्ड से। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और तभी तो मैं सपोर्ट आप लोग को करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। आप लोग का नोट्स चला जाएगा पैनल पीडीएफ में के रूप में।